आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति को सतोगुण से, जागृत अवस्था को एक राजसी स्थितियों से और अचेत स्थितियों को तामसी वृत्तियों से जोड़ते हुए प्रकृति के 3 गुणों का संग जो आप और हम करते आए हैं और कर रहे हैं, तो जैसी-जैसी स्थितियाँ संग रंग की बनती हैं। देखिए संग का रंग कहो, प्रभाव कहो, ये हमारे जीवन में पड़ता है। हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, वैसी-वैसी स्थितियों में वो संलग्न होने लगता है। अक्सर सत्संग के अभाव में ये प्रकृति के ज्ञान विज्ञान को एक साधारण मनुष्य समझ नहीं पाता। अब तो देखिए पिछले लगभग 7 वर्षों से इन सभी स्थितियों पे प्रकाश डालते आए हैं और आज तक की प्रसारित सभी 5500 के आसपास की जो वीडियो प्रसारित भी हो चुकी है, इन सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो में चाहे देखिए कोई छोटी वीडियो हो, शॉर्ट्स की वीडियो हो, आध्यात्मिक ऑक्सीजन की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा या ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा, स्थितियों की मूलभूत चर्चा सैद्धांतिक बातों को लेकर ही होती, लेकिन अलग-अलग स्थितियों पर संसार से जोड़ते हुए आपके हमारे जीवन में जैसी-जैसी स्थितियाँ मुझे भासित होती हैं, उन सभी स्थितियों पर देखिए हमारी तो सभी वीडियो ब्रह्म मुहूर्त या उस ब्रह्म मुहूर्त से भी पूर्व समय में ही बन जाती हैं। बोलने की स्थितियाँ को हो, शेष अन्य जो प्रक्रियाएँ हैं, लोडिंग की, प्रसारण की, वो तो देखिए अलग-अलग समय है। लेकिन बोलने की, बात रखने की, चर्चा रखने की, विश्लेषण की स्थितियाँ, ये सभी की सभी ब्रह्म मुहूर्त जो उससे पूर्व के समय की होती हैं। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में कभी-कभी ऐसा भी बात रखता हूँ कि लगभग पिछले 33-34 वर्षों से मैं 1, डेढ़, 2, ढाई बजे तक उठने की प्रक्रिया से गुज़रता आया हूँ। शास्त्रों को मथते-मथते देखिए गुरुओं को सुनते-सुनते, शास्त्रों को मथते-मथते, इन पर शोध करते-करते, जो-जो स्थितियाँ तर्कपूर्वक मुझे समझ में आती हैं, उन सभी स्थितियों को ही हम स्पष्ट शब्दों में एक स्पष्टीकरण को हो, विश्लेषण को हो, विभिन्न प्रकार की स्थितियों में हम उनका एक व्याख्या रखते हैं कि मायाबत की स्थिति से हमारा भी अपना जीवन बंधा हुआ है। त्रुटियों से कभी हमने भी इनकार नहीं किया। ये तो तकनीकी रूप से आपकी आत्मा, मेरी आत्मा में कोई अंतर नहीं, दोनों ही ज्ञान स्वरूप। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ चाहे आत्मा पेड़-पौधे की हो, चाहे कीड़े-मकोड़े की, चाहे पशु-पक्षी की, चाहे देवी-देवताओं की। देखिए ऊपर की योनियों को सात्विक कहा गया है, नीचे की योनियों को तामसिक कहा गया है। दंडमय योनियाँ हैं। आपकी मेरी योनि एक साधारण स्तर पर राजसी है। हालाँकि देखिए शास्त्रों में तो अलग-अलग स्थितियाँ विस्तार से समझाई गई हैं। ऐसे कितने ही मनुष्य जिनमें पशु वृत्तियाँ बहुत ही गहरे स्तर पर होती है, लेकिन उनको भी देखिए प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत के अनुसार जैसे-जैसे पात्रता बन जाती है, देखिए पशु वृत्तियों का अभिप्राय आपके हमारे व्यवहार में कि आपका हमारा व्यवहार, आपके हमारा दिनचर्या लगभग 90-95% बने हुए संस्कारों के आधार पे होती है। उस संस्कारों को एक साधारण मनुष्य महत्व ही नहीं देता। संस्कार बनते भी मनुष्य योनि में हैं, बिगड़ते भी मनुष्य योनि में हैं।
अब नीचे की योनियों में अक्सर हम तो बार-बार इस बात की पुष्टि करते हैं कि कलयुग में जन्म लेने वाली अधिकांश आत्माएँ नीचे की योनियों से उन्नति करते, जब उनके पाप कर्म घट-घट के अब नीचे की योनियों में तो पाप कर्मों का ही तो क्षय होता है। वो घट-घट के जब वो पुण्य कर्मों की बराबरी में आ जाते हैं, तो पुनः मनुष्य योनि की पात्रता उनकी बन जाती है। अब देखिए मनुष्य योनि से एक बार हमारा वीडियो आया था ना, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, कि वो वीडियो लगभग देखिए पौने 3 घंटे का था। एक साधारण मनुष्य ने आरंभ से अंत तक सुना ही नहीं। हमारे बार-बार उस वीडियो का ज़िक्र करते पिछले कई वर्षों से कुछ लोगों का ध्यान उस वीडियो की ओर गया, कुछ लोग ने उसको विस्तार पूर्वक सुना। देखिए स्थितियाँ सबकी अलग-अलग होती हैं। जैसे कक्षा में देखिए 30 विद्यार्थी हों, सभी के सभी देखिए एक समान एकाग्रता नहीं रखते। सबके अलग-अलग दृष्टिकोण है। संसार में भी तो यहाँ तक है तो सत्संग में भी देखिए अलग-अलग स्थितियों के लोग होते हैं। हम तो बार-बार देखिए क्योंकि आज हमारा वीडियो भी देखिए ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति के ऊपर है। उसको हमने सत्वगुण से जोड़ा है। हालाँकि ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। शुद्धतम स्थिति इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो तमोगुण सो चुका है और संसारी रजोगुण जो आपको हमें तंग करता है। कहाँ? संसार में बहने के लिए, भोगने के लिए। उस रजोगुण से भी क्योंकि वो तो अभी जगा नहीं। लेकिन देखिए ये दोनों शब्द बहुत ही दार्शनिक हैं। जैसे शास्त्रों में देखिए 6 दर्शन शास्त्र हैं। दर्शन का अभिप्राय ये है, जब आप दृश्य के पीछे का कारण, मूल कारण पे पहुँचने की प्रक्रिया से गुज़रते हैं, तो वो एक दर्शन की स्थितियाँ हैं। कभी-कभी मेरे ऐसे बहुत से जानने वाले कहते हैं, "आपके दर्शन हो गए।" देखिए जी, संसारी भाषा में बहुत से शब्द ऐसे बोल दिए जाते हैं, जो व्यावहारिक अर्थ देखिए जब तक आप शब्दों के अर्थ, भावार्थ तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक नहीं समझते, तो फिर संसारी स्थितियाँ ही अपना खेल रचती हैं। हम तो देखिए प्रतिदिन क्योंकि इन सभी स्थितियों में संलग्न हैं और हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि बात को तर्कपूर्वक रखा जाए। किसी भाई-बंधु को हो सकता है कभी-कभी कुछ बातें आरंभिक स्तर पर परेशान करती हैं, सुनना अच्छा नहीं लगता। कभी-कभी बात कहने में भी हम भी संकोच कर जाते हैं। लेकिन कभी-कभी परिस्थितियाँ कुछ ऐसा हमें भी बाध्य कर देती हैं कि उस समय विशेष में चल रहे प्रवाह में कुछ ऐसे शब्द बोलने अनिवार्य हो जाते हैं ताकि आपका हमारा जीवन में एक सात्विक सकारात्मक परिवर्तन दिखे। यूँ ही बात सुनी तो वो तो आई गई स्थिति होती है। ये आइडियल स्थिति क्या है? जैसे संसार में देखिए एक राज्य से मनुष्य आता है, कुछ संसार भोगता है, इकट्ठा करता है, तो फिर जाने की तैयारी आप और हम देखते हैं। ये जन्म मृत्यु की स्थितियों से आप और हम कोई अनभिज्ञ नहीं है। देखिए प्रकृति के तो 3 गुण नित्य हैं। इन 3 गुणों में ही आपको स्थित रहना है। आप कोई चौथा, 5वां गुण आप और हम कोई बना तो सकते नहीं। हालाँकि इन 3 गुणों की भी देखिए अलग-अलग स्थितियाँ एक बार हमारा वीडियो आया था, 3 गुणों की 9 स्थितियाँ, कि 3 गुण नित्य हैं, तो 1 गुण अब जैसे प्रधानमंत्री तो एक ही होता है ना देश में, कोई 3 तो नहीं होते।
यानी कि एक, जैसे संसद में देखिए एक दल का बहुमत होता है, उसी की ही सत्ता, उसी का ही प्रधानमंत्री एक नेता के रूप में, और समझ ही गए हो। इसी तरह विपक्ष में एक विशेष स्थितियाँ होती हैं और कुछ निर्दलीय स्थितियों को, यही बात हम बार-बार समझाते रहते हैं कि आपके हमारे जीवन में देखिए शास्त्र बार-बार स्पष्ट शब्दों में समझाते हैं, लेकिन आप और हम ऊपरी स्तर पर ही अक्सर एक साधारण मनुष्य सत्संग में भी अपने मनचाहे जो उसके विचार हैं, उन्हीं को ही सुनने में उसको खुशी होती है। शास्त्रों की तर्क संगत बात यदि उसको समझ नहीं आती, तो कहीं-कहीं वो अंधविश्वासों में भी उलझ जाता है। देखिए, हम बार-बार कहते हैं, शास्त्रों का ज्ञान सार्वभौमिक है। ऐसा नहीं कि इनका शास्त्रों का कोई एक एकाधिकार भारत वालों का है। पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, ईरान हो, कोई भी देश हो, केवल ये सभी वैदिक ज्ञान सभी मनुष्यों के लिए। देखिए, देश तो आपने हमने बनाए हैं। परमात्मा ने तो आपको हमें पृथ्वी रहने के लिए दी है। देश बँटवारा पृथ्वी का स्थूल स्टील का आपने हमने किया है। अलग-अलग भाषाएँ, अलग-अलग स्थितियाँ। आज 2 देशों में युद्ध की स्थितियाँ चल ही रही हैं, आप जानते हैं। अब देखिए ना, सूर्य का बँटवारा तो आप और हम कर नहीं सकते, जल का भी नहीं कर सकते। तो जल के अलग-अलग नाम रख लिए। अब देशों का बँटवारा कर सकते थे, सो कर दिए। देखिए, ये स्थितियाँ कुछ इशारा करती हैं। आज धर्म पे चर्चाएँ ही चर्चाएँ होती हैं। एक बार हमारा वीडियो आया था धर्मांतरण के ऊपर। बड़ी चर्चाएँ इनकी अक्सर समाचार में होती रहती हैं। बहुत से वक्ता लोग अपने-अपने अनुभव के आधार पे कुछ औपचारिक स्थितियों को उन पर व्याख्या भी करते हैं। हम बार-बार कहते हैं, शास्त्रीय ज्ञान अर्जित करो, क्रमबद्ध समझो, उन आध्यात्मिक गुरुओं से समझो, जिन्होंने इन शास्त्रों का ज्ञान मथा है। फिर उन सुने हुए ज्ञान को अपनी बुद्धि की तराजू में भी तोलो। यूं ही किसी की कही हुई बात पर शत प्रतिशत विश्वास मत करो, मात्र उससे एक इशारा समझे। तो बार बार कहते हैं, शास्त्रों में एक एक शब्द बहुत ही नपतुला तोल तोल के कहा। अब ये तोलने की प्रक्रिया से आपने गुजरना है। हम तो बार-बार अपनी स्थितियों में भी, हम तो देखिए हमारी स्वयं की स्थिति भी आप भाई-बहनों के समान मायाबद्ध की ही है। इसलिए हम अपने संबोधन में बार-बार आपका आध्यात्मिक मित्र से ही संबोधन करते हैं। सर आपने विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में हम वीडियो से संबंधित 10, 12, 15, 25, 50 पंक्तियाँ कभी-कभी जो लिखते हैं, और भी नीचे संबोधन में क्या लिखा है? आपका आध्यात्मिक मित्र। स्थितियों को आपको तर्कपूर्वक तोलना है। इसलिए आज हमने ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति को सतोगुण से जोड़ा है। जागृत अवस्था का अभिप्राय क्या है? देखिए, आप या तो नींद लेते हैं, नींद लेने का अभिप्राय चेत स्थितियों से है। आप और हम जब रात को पलंग पे, बेड पे कहीं भी लेटते हो, तो नींद तुरंत नहीं आती। शरीर को आराम मिलता है, विचारों का सिलसिला वो सब जागृत अवस्था है। और जैसे ही विचारों का सिलसिला टूटता है, तो आप और हम निद्रा में चले जाते हैं। निद्रा एक अचेत स्थिति है, तामसी स्थिति है, जो तो हम बार-बार कहते रहते हैं। शास्त्र कहते हैं, तमोगुण की निंदा करो, तमोगुण की निंदा करो। यहाँ निंदा का अभिप्राय तमोगुण की निषेधात्मक स्थितियों से है। नींद की निंदा नहीं, आपका मेरा शरीर भी तामसी है। इस शरीर को भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक विशेष रूप से रथ का नाम दिया है।
कि मनुष्य योनि का महत्व है। किस लिए महत्व है? क्योंकि ये कर्म योनि है। 84 लाख प्रकार की योनियों में 83,99,999 योनियाँ कर्म प्रधान नहीं है। अब मनुष्य से नीचे की तो योनियाँ, अब देखिए कोई कुत्ता, साँप किसी को काट ले तो उसका कोई पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बनता। यहाँ पर हम यदि अज्ञानतावश कुछ एक उनको मारने की प्रक्रिया से गुजरते हैं, तो आपका पाप कर्मों का कर्मशः बनता है। तो हम बार-बार यहाँ तक कहते हैं ऊपर की योनियाँ परमात्मा की प्रेरणा से। तो प्रकृति की व्यवस्था रखने के लिए देवी-देवताओं की विभिन्न स्थितियाँ शास्त्रों में, पुराणों में समझाई गई। तो पुराणों को देखिए राजसी संसारी लोगों के लिए ही विशेष रूप से समझाने का एक प्रयास करते हैं। पुराणों में विभिन्न कथा कहानियों द्वारा देवी-देवताओं से जुड़ते हुए एक साधारण मनुष्य को सात्विक बनाने की दिशा की ओर एक ले जाने का, यूँ तो कर्मकांड कितने ही आज भारत में तो देखिए हर दूसरे, चौथे, 5वें दिन कोई ना कोई पर्व होता है और पर्व तो हमें सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिलते हैं, परमात्मा की नज़दीकियाँ बनाने के लिए मिलती हैं। आज हम देखिए अभी नवरात्रों की स्थितियाँ गई ना, हर 6 महीने बाद आती है। वहाँ पर हम सात्विक बनते हुए दिखाई देते हैं, बनते नहीं, मात्र 8-9 दिन सात्विक बन जाते हैं। यूँ तो कभी-कभी आपने सुना होगा ना, हम मंगलवार को नहीं खाते, आगे-पीछे तो हम खा लेते। ये स्थितियाँ कितनी अपने आप में ही गलत हैं। देखिए, यूँ तो हम ब्रह्म मुहूर्त के समय को विशेष स्तर पर उठाते हैं, हालाँकि परमात्मा की व्यवस्था में क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए, मुहूर्त का अभिप्राय आप सब जानते हैं। ये तो देखिए आप कोई शादी-ब्याह, कोई और शुभ कार्य के लिए आप और हम शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं। ये तो परमात्मा की व्यवस्था में कुछ भी अशुभ है ही नहीं। तमोगुण भी अशुभ नहीं है। उसकी निषेधात्मक स्थितियों से हम बार-बार कहते हैं ना कानून का उल्लंघन मत करो। हम बार-बार कहते हैं लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती होने पे चलो, सरकारी आदेशों का पालन करो। हालाँकि सरकार में भी देखिए तामसी, राजसी, सात्विक मनुष्यों की स्थितियाँ अलग-अलग हमने वीडियो में समझाई। लेकिन मनुष्य को अनुशासन का मतलब ही यही है कि आप किसी बड़े की आज्ञा में रहो। आत्मा तो देखिए अणु है, लेकिन ज्ञान स्वरूप भी जो बीच-बीच में कभी-कभार कह देते हैं ना हमारी इतनी वीडियो होगी, ये भी कोई नया ज्ञान तो नहीं देती। ये सब ज्ञान की कड़ियाँ आपके भीतर आत्मा को पहले से ही मालूम, लेकिन अनादि काल से वहाँ पर हम राजसी स्थितियाँ, संसारी स्थितियाँ, या तामसी स्थितियाँ, देखिए राजसी और तामसी तो स्थितियाँ दोनों पास-पास हैं। हम कहते हैं ना ये दोनों पड़ोसी हैं, एक ही गली में रहते हैं। इसका अभिप्राय ये है कि दोनों संसारी स्थितियाँ हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं ये दोनों गुण बंधनदायक है। सत्वगुण को मुक्तिदायक कहा गया। इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसमें जीवन में पशु वृत्तियाँ पनपती हैं, नाचती हैं। आज कलयुग में कि मेरे भोग विषय निरंतर बिगड़ते जा रहे हैं। बिगड़ने का अभिप्राय क्या है? कि ये धर्म की चारदीवारी को तोड़ते जाते हैं। हम बार-बार कहते हैं धर्म की चारदीवारी इतनी ऊँची बनाओ, इतनी मजबूत बनाओ कि ये अर्थ और काम उसको लाँघ ही ना सके, कूद ना सके, तोड़ ना सके। आज मर्यादाएँ टूटती जा रही हैं। तुम्हारा खाना-पीना बिगड़ता जा रहा है, आपकी हमारी बोलचाल, आपके हमारे पहनावा। देखिए समाज में आप जैसा संदेश देते हैं, यूँ तो देखिए गलत पहनावा यदि समाज में गलत संदेश दे रहा है, तो आपका हमारा क्रमशः हज़ारों लाखों गुना पाप कर्मों का बनने लगता है। सर इन साधारण स्थितियों में कोई मनुष्य विचार नहीं करता। इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्म योग की एक विशेष स्तर पर स्थिति उठाई है। यदि आप और हम कर्म योग में स्थित नहीं भी होते,
तो कम से कम कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जहाँ आपका मतलब छोटे से छोटा कर्म भी लिखा जाता है। देखिए, अनुकूल स्थितियाँ कब आती हैं? जब आपके पुण्य कर्म हों। प्रतिकूल परिस्थितियाँ कब आती हैं? जब आप कोई पाप कर्म करते हो। क्या कानून का उल्लंघन भी देखिए पाप ही है, कि कुछ स्थितियों में कानून का अब अंडा-मांस खाने में तो कोई कानून का उल्लंघन नहीं है, लेकिन शास्त्र तो मना करते हैं। तो हमारा फिर पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। ये जो आज हमने ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति लिखी है, ये एक विशेष स्तर पर कि हमारी जो एक जागृत क्योंकि जागृत अवस्था राजसी स्थिति है। आप उठने के बाद और रात को सोने तक की स्थितियाँ आपकी जागृत अवस्था। ये जागृत अवस्था राजसी स्थितियाँ हैं, क्योंकि संसार को पाने की, भोगने की में हमें निरंतर इच्छाएँ आज तो चौबीसों घंटे सातों दिन तभी तो हम बार-बार कहते हैं ना 24/7 ये जागृत अवस्था है। आज जागृत अवस्था के 3 ही तो गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। सतोगुण को हमने देखिए क्योंकि ये तो देखिए सतोगुण ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व भी होता है और ब्रह्म मुहूर्त के बाद का भी होता है। कि एक गुण प्रधान, दूसरा गुण, तीसरा अति गुण। इसलिए हमारी एक वीडियो 3 गुणों की 9 स्थितियाँ। देखिए 3 गुण 8-8 घंटे के उनके 8-8 घंटे में 3-3 हिस्से करोगे तो 1 गुण 2 घंटे लगभग 40 मिनट का बन जाता है। तो देखिए ये सभी स्थितियाँ दिखती साधारण है, लेकिन जब इन पर आप प्रवेश करोगे तो धीरे-धीरे ये ज्ञान की जो स्थितियाँ हैं, आरंभिक स्तर पर भले ही आपको बहुत ही एक गूढ़ रहस्य क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, ये प्रकृति के 3 गुण जिनको हम बार-बार कहते हैं ना, गीता का 13वां 14वां अध्याय 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार, 1000 बार पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। क्योंकि संपूर्ण प्रकृति त्रिगुणात्मक है। इस त्रिगुणात्मक स्थिति में आपने सत्व गुण का संग करना है। सत्व गुण का संग को ही शास्त्र सत्संग कहते हैं और हम बार-बार कहते हैं, इसलिए आज भी हमने देखिए ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति जो सत्व गुण की शुद्धतम स्थिति है। ये स्थिति तुम्हारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलती है, क्योंकि आपकी जागृत अवस्था फिर बिगड़ने नहीं देती। आज जागृत अवस्था बिगड़ती जा रही है। आप अचेत स्थितियों में तो देखिए शादी-ब्याह में भी आप देखोगे कि मादक पदार्थों का सेवन बढ़ता जा रहा है। अब ये तो अचेत स्थिति है। एक अचेत तो आप नींद लेते हुए होते, वो तो एक सात्विक स्थिति है। ऊर्जा लेने के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए। लेकिन जब आप जागृत अवस्था में ही कुछ ऐसे आजकल तो देखिए कितने ही ऐसे कोई पान सुपारी, विभिन्न प्रकार के कोई गुटखा, हालाँकि इन सभी स्थितियों का जो लोग तम एक विज्ञापन देते हैं, उनका भी कर्माशय बहुत बुरी तरह नकारात्मक बनता है। आज हमारा वो विषय नहीं, स्थितियों को गंभीरतापूर्वक तौलिए। देखिए, परमात्मा विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। परमात्मा की मैचिंग सात्विक स्थिति से, इसीलिए सत्वगुण को मुक्तिदायक कहा गया। रजोगुण से नहीं है, इसीलिए रजोगुण से सत्वगुण की ओर ले जाने के लिए कर्म कांड रखते हैं। इन कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करो। आज कर्म कांड होते हुए दिखाई देते हैं, लोभ से, भय से। यहाँ पर हम कर्मों से नहीं डरते, यहाँ पर हम कानून के उल्लंघन होने से करने से नहीं डरते। मात्र कुछ शाब्दिक स्तर पर अंधविश्वासों के अंतर्गत जकड़े हुए स्थितियों की समय के रहते पहचान करें। नकारात्मक स्थितियों से बचें और इसका एक ही इलाज है कि आप सत्संग करें। हम तो बार-बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद ही आपकी हमारी जागृत अवस्था संतुलित रहती है, अनुशासित रहती है, रजोगुण बिगड़ता नहीं है। जिसका रजोगुण नहीं बिगड़ता, उसका तमोगुण में गिरने का तो प्रश्न ही नहीं होता। इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करें, विचार करें। इसलिए हमने ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति को सत्वगुण से, जागृत अवस्था को
रजोगुण से और अच्छी स्थितियों को एक तमोगुण से गिराते हुए कुछ स्थितियों पे प्रकाश डालना है। इस पर तर्कपूर्वक विचेतन करें, अपने जीवन का सदुपयोग करें और ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ताकि आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे निरंतर खुलते जाएँ। कम से कम यदि यहाँ पर हम मायातीत की स्थिति को प्राप्त नहीं भी हो पाते, तो कम से कम अगला मनुष्य योनि यहाँ पर हम सुनिश्चित कर लें। ऐसी स्थिति में पुनः संस्कारी माता-पिता के यहाँ जन्म होता है, गुरुजनों का संग परमात्मा की व्यवस्था से उपलब्ध करवा दिया जाता है, ताकि आपकी आध्यात्मिक यात्रा निरंतर परमात्मा के मार्ग पर मोक्ष की स्थिति की ओर अग्रसर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो विशेष की चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में शॉर्ट्स की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा और शाम को प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन। इन कक्षाओं में फिर कुछ तथ्यों पर, कुछ चर्चाओं पर मुलाकात करेंगे, चर्चा रखेंगे। आज की चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न, कोई सुझाव, कोई किंतु-परंतु की शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।